नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक सिरसा जिला से हैरत अंगेज करने वाली खबर है, जिसमें एक प्रेमिका की उम्र को पूरा करने के लिए एक प्रेमी को कोर्ट में मैरिज करनी थी, मगर कम उम्र होने की वजह से बाधा सामने नजर आ रही थी। इसी बाधा में यानी कोर्ट के आंखों में धूल झोंकने के लिए इस प्रेमी ने प्रेमिका को पाने के लिए फर्जी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। पूरी जो घटना है वो सिरसा जिला के डबवाली की है, जहां पर उम्र कम आई तो दो लोगों के साथ मिलकर प्रेमी ने जाली दस्तावेज तैयार करवाए, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड को भी एडिट किया गया। और ये मामला तब उजागर हुआ जब कोर्ट को लड़की की कम उम्र पर संदेह हुआ और यही जाली दस्तावेज कोर्ट में जमा करवाए गए थे, क्योंकि प्रेमी जोड़े ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मगर कोर्ट पहले से ही डाउट में था और जैसे ही कोर्ट में जज साहब को इस बात का पता चला कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो जांच के आदेश दिए गए। जब जांच हुई तो खुलासा हुआ कि इसमें एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है। दरअसल प्रेमिका की उम्र कम शादी में बाधा बन रही थी। प्रेमी ने उसका जाली आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, उसे बालिग दर्शाया गया। जाली कागजात के आधार पर मंदिर में शादी रच लेगी। वकील के जरिए सेशन कोर्ट सिरसा में पहुंचकर सुरक्षा मांगेगी। अदालत को जन्म प्रमाण पत्र संदेह हुआ तो जांच करवाई और सच सामने आ गया। पुलिस ने नाबालिगा से शादी रचाने वाले, जाली कागजात तैयार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों आरोपियों का रिमांड लेने के बाद कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर पुलिस ने बरामद किया है और तीसरे आरोपी को भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया और अब कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गांव लखवाना से निवासी राजकुमार, जो कि एक लड़की से प्रेम करता था, दोनों शादी को तैयार थे, मगर लड़की की उम्र कम होने की वजह से शादी आड़े आ रही थी। राजू ने गांव गोरीवाला में तहसील कार्यालय के सामने कॉमन सर्विस सेंटर में काम करने वाले खुया मलिकाना के एक निवासी के साथ संपर्क किया, उनसे बात बताई और फिर यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड को तैयार करवाने के लिए, शादी रचाने के लिए वकील तक का सौदा 35,000 रुपये में तय हुआ। योजना के मुताबिक गोरीवाला में पहुंचकर जाली दस्तावेज जो कि वहां पर दिए गए, 15 जून को वह शादी के लिए लड़की को लेकर भाग गया। 16 जून को योजना के अनुसार सिरसा पहुंचा और मंदिर में शादी रचा लेगी। गवाह के तौर पर 2 लोगों को पेश किया गया, यहाँ तक कि वकील के साथ अदालत में पहुंचे। नाबालिगा को लेकर वहां से आरोपी है वो कहीं दूर चला गया, किराए के मकान में रहने लगा, मगर सुरक्षा लेने के लिए कोर्ट में तमाम दस्तावेज सामने किए। रिमांड अवधि के बाद अदालत में पेश किया गया और कागजों में किशोरी की जो उम्र है वो बढ़ा दी गई। दरअसल प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस का कहना है कि 3 साल से CSC सेंटर चलाने वाले खुया मलकाना निवासी ने इस पूरी इस दस्तावेजों को तैयार करने में साथ दिया और यहीं से तिथि को 2004 से बदलकर 2002 कर दिया गया और जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड का डेटा भी ऑनलाइन से लिया गया। लड़की का पता दर्शाने के लिए जन्म तिथि 12 जुलाई 2002 कर दी गई। उम्र 18 साल पूरी हो गई। 15 जून को दोनों ने पुनः उनके पास आए। 15,000 रुपये है वो खुया मलकाना निवासी को, CSC सेंटर चलाने वाले को दिए और बाकी रुपए हैं वो कोर्ट में अदालत में दिए गए वकील को। तो इसके बाद पंडित को भी पैसे दिए गए और अब इस पूरे मामले में थाना प्रभारी सदर देवीलाल का कहना है कि लड़की का प्रमाण पत्र में जो नाम दर्शाया गया वो चरखी दादरी का है, बल्कि लड़की जो कि सिरसा के रहने वाली है, इसमें ये खेल है वो नाबालिगा से शादी रचाने के लिए रचा गया था। आरोपियों की तलाश पुलिस को जारी थी। जाली दस्तावेज तैयार करने वाले का सामान बरामद किया गया है। अब जो जांच है वो आगे पहुंची है, जिसमें पुलिस अब कह रही है कि बहुत जल्दी इसमें और भी जो खुलासा है वो किया जा सकेगा, क्योंकि रोहतक से ये जाली प्रमाण पत्र व्हाट्सएप के जरिए जो मंगवाया गया था। फिलहाल जाली कागजात के आधार पर नाबालिग से शादी रचाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रिमांड अवधि के दौरान लैपटॉप बरामद हुआ और रोहतक निवासी की तलाश है वो पुलिस ने जारी कर दी है। तो जाली कागजात तैयार कर नाबालिगा से शादी रचाने के मामले में सदर पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है और अब इन्हें हिरासत में भेजने के आदेश, न्यायिक हिरासत में भेजने के जो आदेश दिए हैं। दरअसल गोरीवाला में स्थित CSC से लैपटॉप तथा प्रिंटर पुलिस ने बरामद किया है और
पुलिस का कहना है कि उपरोक्त उपकरणों का प्रयोग करके जाली आधार कार्ड तैयार करके राजू तथा उसके दोस्त को दिए गए थे और जाली जन्म प्रमाण पत्र भी दिया था। और 15 जून को योजनाबद्ध तरीके से जो आरोपित राजू और उसकी प्रेमिका को वहां से भगा ले गया था और 16 जून को उन्होंने सिरसा के बरनाला रोड में स्थित एक मंदिर में शादी की थी। तो ये पूरी घटना हैरतअंगेज करने वाली है, जिसमें कई बड़े जो सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इसमें एक बड़े गिरोह का होने से जो शक है उसको आप पीछे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद और जिस तरीके से सबसे पहले कोर्ट के संज्ञान में मामला आया था, कोर्ट ने इसके ऊपर जब पैनी नज़र लगाकर देखा, आदेश दिए जांच के, तो सब कुछ सामने आया है। तो ये खेल गोरीवाला से रचा गया था। अब डबवाली के उप तहसील गोरीवाला से आखिर किसकी सह पर ये जो सर्विस जो कॉमन सेंटर है वहाँ से पूरी ये जो कि प्री प्लानिंग तैयार की गई थी, फिर आरोपी का सीएचसी के साथ संपर्क स्थापित हुआ, फिर उसके बाद जाली तरीके से डीओ जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड तैयार किए गए, डेटा ऑनलाइन चुराया गया, चरखी दादरी से दर्शाया गया लड़की को, हालांकि लड़की है वो सिरसा की रहने वाली थी। तो ये पूरी जो घटना है जिसमें अब पुलिस को तलाश रोहतक निवासी की है, जहां से व्हाट्सएप के जरिए आरोपियों ने अपने दस्तावेजों को मंगवाया था और अब पुलिस बेसब्री के साथ इस चौथे आरोपी की भी पड़ताल कर रही है। सवाल है आखिर इसमें कौन कौन ऐसे और लोग हैं, क्योंकि पुलिस अभी तक ऐसा कुछ भी कहने से गुरेज कर रही है, मगर हमारे सूत्र कह रहे हैं कि इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल हैं। अगर गहनता से जांच होती है तो इस पूरे मामले से पर्दा उठ सकता है, बड़े जो इसमें राज हैं वो खुल सकते हैं, ताकि आइंदा से इस तरीके की जो एक घिनौनी हरकत जिसको कहें हम, ऐसा एक हैरत में डालने वाला एक पूरा घटनाक्रम ना हो सके। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप तेज रहना के साथ ऐसे बने रहिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो तेज रहना को सब्सक्राइब जरूर करें।